बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही खूबसूरत सा एक हैवी मिरर वर्क करना बताऊँगी, नेक लाइन बनाना सिखाऊँगी। उसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर इस नेक को बना सकते हैं। सबसे पहले आपने राउंड नेक ड्रॉ करना है और राउंड नेक ड्रॉ करने के बाद आपने उसकी थोड़ी सी दरमियान में से वी शेप दे देनी है। वी शेप देने के बाद आपने दोनों साइडों पे मिडल से 1-1 इंच का गैप देना है और आपने तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तिरछी मतलब कि ऊपर से आपका ये जो आप लाइन बना रहे हैं ना, ये दरमियान में से चौड़ी होगी और नीचे जाकर ये तंग हो जाएगी। ठीक है, नीचे जाकर इसका जो गैप है वो तंग हो जाएगा। आपने तिरछी यानी कि टेढ़ी लाइन लगानी है इस तरह से। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने लेने क्रिस्टल बीड्स की लड़ियाँ आपको मिलेंगी। 35 रुपए की एक लड़ी है और तकरीबन तकरीबन आपकी 20 से 25 लड़ियाँ लगेंगी। जो गोल मोती हैं उनकी कम लगेंगी और जो आपके जो लंबे वाले मोती हैं वो आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसमें, अच्छा ये जो 20 से 25 मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके स्लीव्स का डिज़ाइन भी साथ बनेगा। ठीक है, नेक पे आपकी जो है तकरीबन 15 लड़ियाँ लगेंगी। तो आपने इस तरह से एक लड़ी तैयार कर लेनी है। पहले जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, उसके ऊपर आपने एक लंबा मोती और एक गोल मोती, एक लंबा मोती एक गोल मोती डालकर इस तरह से लगाना है। ग्लू के साथ आपने लड़ी को अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह एक साइड से सुई निकालनी है, दूसरी साइड से नीचे ले जानी है। तकरीबन हर 2 मोतियों के बाद आपने इसको लड़ी में अंदर एक एक स्टिच लगाना है ताकि ये पक्की हो जाए। लेकिन आप जब पूरी लड़ी तैयार कर लेंगे तो आपने उसको हल्का सा पहले ग्लू के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह आपको लगाने में भी आसानी होगी और ये सबसे आसान तरीका है मोती लगाने का। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने एक साइड पे सुई निकाली है और दूसरी साइड से आप सुई को नीचे ले गए हैं। तो इस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, दोनों साइडों पे आपने लड़ियाँ लगा ली हैं। अच्छा, पूरी लाइन पे हमने लगे तकरीबन 15 इंच लंबी मैंने लाइन ड्रॉ की थी। तो हमने हाफ जो लाइन है हमारी, उसमें तकरीबन 5 इंच का जो गैप है वो छोड़ दिया और 10 इंच की लंबाई पे मैंने मोतियों की लड़ियाँ लगा ली। उसके बाद आपने लेने हैं मिरर गोल वाले, थोड़े बड़े साइज़ के लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। अब आपने क्या करना है कि इस लड़ी के थोड़े से नीचे से दरमियान में से आपने मिरर को लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब 5 इंच नीचे है और बाकी इसका मिडल है। तो इतने जितने भी आपके मिरर आएंगे वो आपने यहाँ पर अटैच कर लेने। तो ये देखिए, ये मिरर मैंने अटैच कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो मिरर नीचे लगाए हैं ना, इसके बस ये इसका एक स्टाइल बनेगा। आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि कौन सी लड़ी हम बड़ी बना रहे हैं और कौन सी लड़ी हम छोटी बना रहे हैं। तब आपके नेक की जो शेप है वो बिल्कुल सही आएगी। अब आपने एक गोल मोती, एक लंबा मोती, फिर एक गोल मोती डालकर इस तरह से इस लाइन को आपने दोनों साइडों पे कवर करना है। लेकिन आपने जोड़ जोड़ के नहीं लगाने, थोड़े थोड़े गैप के साथ। ये देखिए, आपने इस तरह से लगाने हैं, एक गोल एक लंबा और एक गोल। इस तरह लगा के आपने इस लड़ी को जो नीचे हम लेकर आए हैं शीशों वाली लाइन, इसको आपने दोनों साइडों से कवर करना है। अच्छा, अब उसके बाद हम दोबारा से मिरर अटैच करेंगे। ये देखें, दोनों लाइनें मैंने बराबर लगाई हैं। जहाँ तक हमारे ऊपर मोती गए हैं उसके बराबर मैंने ये दोनों लाइनें जो हैं ये लगाई हैं शीशों की। अब इसके बाद आपने सेम वही करना है। अब ये देखिए, मोतियों की लड़ी लगाने के बाद दोबारा से मैंने एक शीशों की लाइन बनाई, वो मैंने इसे लंबी बनाई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये लंबी बनाई। उसके बाद आपने दोबारा से एक छोटी लाइन जो आपने पहले बनाई थी उसके साइज़ की बनानी है। बस ये थोड़ी सी टेक्निक का आपको ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, जो लंबी लाइन हम बना रहे हैं ना, इसके साथ आपने इसी तरह बेस लगाने, एक गोल एक लंबा और एक गोल, इस तरह लगाकर आपने थोड़े थोड़े गैप के साथ इसको दोनों साइडों से कवर करना है। अच्छा, अब इस पे शीशे की साइड पर भी आपने लड़ी लगा लेनी है। मैं आपको पहले एक साइड कंप्लीट दिखा दूंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड बना लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक लाइन दो मैंने छोटी बनाई है, फिर एक लंबी बनाई है। अब जो लास्ट वाली होगी वो फिर छोटी होगी, यहाँ तक होगी। इससे फिर हमारे नेक की शेप आएगी। अब आपने ये गौर करना है कि 2 इसमें मैंने लंबी बनाई है और बाकी जो है वो मैंने इसमें छोटी छोटी बनाई है। एक आध शीशे का इसमें फ़र्क है, कोई लंबी कोई छोटी, इस तरह से। अब ये हमारी सबसे लास्ट लड़ी है तो ये सबसे छोटी होगी। इससे ये होगा कि हमारी जो नेकलेस है, दो देखिए ये 2 शीशों का गैप आ रहा है, 2 शीशे से ऊपर तक ये लड़ी मैंने बनाई है। अच्छा, अब ये लास्ट वाली हमारी लाइन है। तो लास्ट वाली लाइन में मैंने क्या किया कि मैंने 2 गोल मोती और एक लंबा, 2 गोल मोती और एक लंबा इस तरह बना के इस लड़ी को लगाया है। ठीक है, ये देखिए जी। अब दोनों साइडों पे मैंने सेम लड़ियाँ बना ली है, साथ साथ लाइनें आपकी दोनों साइडों पे बनेंगी। उसके बाद मैंने इनके नीचे हल्के हल्के से छोटे छोटे टसर बनाए हैं। येलो कलर के छोटे वाले बीड्स लिए हैं, स्टार सीक्वेंस लिया है, फूल वाला जो सितारा होता है वो लिया है, सुई में डाला। उसके बाद यही वाला लंबा मोती मैंने डाला है। अच्छा, अब सुई में ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने स्टार में से, यानी जो फूल सीक्वेंस है उसमें से सुई निकाल के, मोतियों में से निकाल के तकरीबन 10 मोतियों की एक लड़ी बनेगी आपकी।
इसको आपने खींचना है, टाइट करना है और फिर सुई को नीचे ले जाना, नीचे जाकर 2 से 3 स्टिच लगा लेने। तो ये आपके छोटे छोटे से टसल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये देखें आप। तो अब ये भी आपने पूरे उस पर नहीं लगाने, एक आध लड़ी आपने बीच में छोड़नी है और फिर एक एक करके इस तरह से ये लड़ियाँ सी लगा लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं जी, ज़बरदस्त सा मिरर वर्क हमारा नेकलाइन तैयार हो चुका है, बनकर बहुत प्यारा लग रहा है। यही सेम पैटर्न आपका स्लीव्स के ऊपर भी आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।